आपको क्या कुछ करना चाहिए, विस्तार से उस पर बातचीत होगी। चलिए मुनाफे की मंडी की करते हैं शुरुआत, और शुरुआत प्रेशियस मेटल्स के साथ। गोल्ड सिल्वर में हमने कल के सत्र में भारी गिरावट देखी, वहां से वापस लौटते हुए सोने चांदी की चमक इस वक्त बरकरार है। बड़ी गिरावट से उबरने की कोशिश में प्रेशियस मेटल्स एमसीएक्स पर घरेलू बाजार में 1500 रुपए की तेजी इस वक्त हम गोल्ड में देख रहे हैं। 1,54,000 के दाम पर फिलहाल प्रति 10 ग्राम के आसपास सोने का अब दाम जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर आप सिल्वर देखेंगे, वहां पर भी हम देख रहे हैं आज के सत्र में 6,000 रुपए तक की तेजी है। 2,43,000 रुपए प्रति किलो के दाम पर चांदी में भी चमक के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्लोबल बाजार से ताल्लुक रखते हैं प्रेशियस मेटल्स, और वहां से इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर पॉइंट्स जो आएंगे उसका असर वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। दरअसल रूस के डॉलर सिस्टम में वापसी की खबरें जो आई थी उससे 25,000 रुपए की बड़ी गिरावट हमने कल के सत्र में चांदी में देखी थी, लेकिन उस गिरावट के स्तर से सोना चांदी दोनों ही उभरने की कोशिश करते हुए। कमोडिटी बाजार के हीट मैप पर भी नजर डालेगा। लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर हम बता रहे हैं कि आखिरकार नॉन एग्री कमोडिटी में इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। आज कच्चे तेल की चाल में पूरे ही एनर्जी पैक में, नॉट जस्ट क्रूड लेकिन नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं सुस्ती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। दरअसल आईईए ने इस साल सप्लाई डिमांड से ज्यादा होने का अनुमान जताया है, और इसी वजह से हम यहाँ पर एक इम्पैक्ट कच्चे तेल के दाम पर देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 67-68 डॉलर के इर्द गिर्द है, WTI क्रूड 63 डॉलर के पास है, और साथ ही अगर आप देखेंगे घरेलू बाजार में 5,700 तक के स्तर कच्चे तेल में इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं मेटल्स में मिला जुला ट्रेंड है। कॉपर की अगर बात करें, करीब 1% की तेजी के साथ कॉपर वायदा ट्रेड करता हुआ। एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं 310 रुपए के आसपास के स्तर। हल्की सी नरमी लेड में नजर आ रही है। जिंक वायदे में भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल क्यूज, और निकल में आधे % तक की गिरावट है। तो क्लियरली कॉपर और एल्यूमिनियम वायदा है जहां पर मोमेंटम है, और इसके अलावा लेड, निकल और जिंक में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच टूवर्ड्स डाउनसाइड ट्रेंड नजर आ रहे हैं। और अंत में नेचुरल गैस पर भी नजर रखें। गिरावट के साथ ही कामकाज है। नेचुरल गैस में एनर्जी पैक में कच्चा तेल तो फिर भी थम जाता है, लेकिन नेचुरल गैस में लगातार गिरावट का ट्रेंड जारी है। नाइमिक्स पर 2.5% की गिरावट है, $3 के करीब आप पाएंगे, जबकि घरेलू बाजार में भी नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट 3% की डाउन ट्रेंड 285 के स्तर के आसपास यहाँ पर कामकाज फिलहाल देखने को मिला है। लेकिन चलिए इन कमोडिटीज पर बातचीत करते हुए इन स्तरों पर फिलहाल आपकी राय, आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। तरुण सत्संगी है हमारे साथ, डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर आर मनी, अनुज चौधरी रिसर्च एनालिस्ट मिराय एसेट शेर खान, और धर्मेश भाटिया एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक दुबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत तरुण आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह के सेंटिमेंट्स यहाँ पर इस वक्त प्रेशियस मेटल्स में डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, काफी हद तक इन स्तरों पर सवाल ये उठता है कि एक दिन इतनी बड़ी गिरावट, वहां से उबरने की कोशिश, लेकिन यहां से आगे कन्विक्शन है या नहीं? गोल्ड सिल्वर पर फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या बनाकर चल रहे हैं आप? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल, हमने इस वीक देखा कि एक्टिविटी काफ़ी नॉर्मलाइज होती हुई नजर आई अंटिल यस्टरडे इवनिंग, एंड प्राइस स्टेबली ग्रेजुअली राइज कर रहे थे। बट जैसा कि हमने लास्ट वीक भी कहा था, 5100 से 5150 रेजिस्टेंस दिखा सकता है। प्राइसेस 5120 टेस्ट किया, और उसके बाद में 5100 के आसपास मोस्टली रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। कल जिस तरीके से रशिया की एजेंसी की तरफ से अनाउंसमेंट आया आफ्टर 4 ईयर्स, एक्चुअली वो डॉलर में फिर से ग्लोबल ट्रेड करना चालू कर देंगे, तो जिससे डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट था कहीं वो धीमा होता हुआ नजर आया। एंड साइमल्टेनियसली हमने देखा कि 9:30 के आसपास अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग था यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर, बॉन्ड यील्ड के अंदर। वहां पे मार्जिन कॉल से तो उनको और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लोगों ने अग्रेसिवली गोल्ड सिल्वर को भी कट किया। सो अल्टीमेटली अगर डील होती है, एंड साइमल्टेनियसली रशिया ने ये भी बोला है कि फॉसल फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस और अदर रेयर कमोडिटीज हो गई, उन पर भी वो यूएस के साथ बातचीत करने में तैयार है। सो अल्टीमेटली उसके बाद में हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिली। उससे पहले भी देखिए, जैन का नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था। डेट केम फार फार बेटर देन एक्सपेक्टेड, अराउंड 132 समथिंग, जबकि एक्सपेक्टेशन 70 था। तो उसने जो रेट कट की संभावना थी उसको थोड़ा सा डिले कर दिया, प्रॉब्ली जून में ना होकर
जुलाई में होगा, साइमल्टेनियसली रेट कट का पेस में भी स्लो हो सकता है। सो ये कारण है जिसकी वजह से हमने गिरावट आते हुए देखा। अभी ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट जब तक 5120 5150 के ऊपर गोल्ड नहीं जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में एंड डोमेस्टिक मार्केट में 2,61,000 के ऊपर नहीं जाएगा, शॉर्ट टर्म में आई थिंक जो रैली आएगी वो सस्टेन नहीं कर पाएगी एंड ग्रेजुअली हम गोल्ड को 4800 से 4730 के बीच में आते हुए देखेंगे कॉमेक्स स्पॉट के अंदर। एंड अगर हम एमसीएक्स की बात करते हैं ग्रेजुअली 1,48,500 और वो अगर कटता सपोर्ट तो 1,45,000 से 1,40,000 ऑन डाउन साइड कैन बी सीन। सो सेल ऑन राइज के काउंटर लगते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, बट जैसा भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है आई थिंक उस तरीके से लगता है कि मार्केट के अंदर सेल ऑन रैलीज करना बेटर रहेगा। ओके तो चलिए गोल्ड सिल्वर पर फिलहाल ये टेक हमें मिलता हुआ, और इस वक्त अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर में काफी हद तक हम देख रहे हैं चमक के साथ कामकाज है, लेकिन कल के सत्र में गिरावट हुई है। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज्यादा गिरावट, और नॉट जस्ट प्रेशियस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल भी है सिल्वर, और इसी के चलते वॉलेटिलिटी वहां पर ज्यादा नजर आती है। एक्सपर्ट्स की भी अगर माने तो एट दिस पॉइंट इन टाइम सोने पर फिर भी यहां पर फिलहाल कन्विक्शन नजर आ रहा है, लेकिन सिल्वर के रेट्स जो है इसी तरह वॉलेटाइल हो सकते हैं। कॉमिक्स पर $5,000 के आर पार हम देख रहे हैं, इनफैक्ट $5,000 के पार दाम सोने के। वायदा बाजार, घरेलू बाजार की अगर बात करें 1,54,500 के करीब 1% की तेजी घरेलू बाजार में नजर आ रही है। कल हालांकि 3% की गिरावट थी। ग्लोबल मीडिया में रूस के डॉलर सिस्टम की वापसी की भी खबरें आती हुई दिखी हैं। फेड दरों में कटौती की उम्मीद घटने से काफी हद तक कल के सत्र में हमने दबाव देखा, तो यहां से आगे ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं, यानी कि यूएस सीपीआई के जो डेटा आने वाले हैं, सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर रहेगी, उसका असर भी हम देखेंगे प्रेशियस मेटल्स में हावी होता हुआ। लेकिन इस बीच अनुज आप भी बताएं किस तरह के सेंटिमेंट्स गोल्ड सिल्वर में नजर आ रहे हैं। क्या आप भी यही समझते हैं कि गोल्ड में अब भी कन्विक्शन है और सिल्वर में यहां से सेल स्ट्रैटेजी अब अपनाना शुरू करना चाहिए? आपकी राय क्या होगी? जी नमस्ते मानसी। कल हमने देखा था कि जो न्यूज़ आई थी रशिया की, जो डी-डॉलराइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती है, एंड उसकी वजह से भी देखा कि ये अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ आया था, शार्प सेलिंग आई थी। सिल्वर ऑलमोस्ट एक 10% डाउन साइड था, लेकिन गोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं, और वो देखते हुए गोल्ड हमें लग रहा है कि थोड़ा बाउंस कर सकता है। सिल्वर एंड अदर बेस मेटल्स थोड़े प्रेशर में रहेंगे। सिल्वर इज हाई बीटा, तो अगर कुछ भी न्यूज़ आती है सिल्वर पे, फर्स्ट इम्पैक्ट आपको आपको देखने मिलता है, चाहे अगर ग्लोबल इकोनॉमी की हो, चाहे अगर जो भी है। सो ओवरऑल हम देखें कि गोल्ड थोड़ा एक सपोर्टिव रह सकता है। $5,000 के ऊपर में वापस अगर टिकता है तो हमें एक बाउंस बैक मिल सकता है। गोल्ड में थोड़ा बाई करके चलना चाहिए, थोड़ा रिस्की है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। तो 1,54,000 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1,52,000 के नीचे में, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1,57,000 से 1,58,000। सिल्वर हम देख रहे हैं कि टेक्निकली एक 20 डे मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी जो है, आरएसआई वगैरह सब अभी भी शोइंग की ट्रेंड अभी भी वीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी देखेंगे कि ये 38% के ऊपर में टिक नहीं पाया है। तो जहाँ पे भी ऊपर में आए तो उसमें सिल्वर में सेलिंग करके चलना चाहिए। आज थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आया, लेकिन वी डोंट एक्सपेक्ट इट टू सस्टेन अबव 77-77.50 ऑन कॉमेक्स। और अगर आप एमसीएक्स की बात करेंगे तो इसमें सेल करके चल सकते हैं। थोड़ा बाउंस आए तो 2,44,000 के आसपास आए तो सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2,50,000 के ऊपर में, और नीचे में टारगेट रहेंगे 2,35,000 के। एब्सोल्युटली। तो चलिए सेल स्ट्रैटेजी इस वक्त सिल्वर पे आती हुई, और अनुज चौधरी की राय, उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2,35,000 तक नीचे जा सकता है सिल्वर। 2,50,000 का स्टॉप लॉस लगाते हुए एक सेल स्ट्रैटेजी वहां पर डेवलप करनी चाहिए। वहीं गोल्ड में अभी खरीदारी के मौके अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 1,54,000 के इर्द गिर्द फॉर टारगेट्स 1,57,000 पहला लक्ष्य, और दूसरा 1,58,000 तक भी सोने की चाल देखी जा सकती है। 1,52,000 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन जरूर कीजिएगा। ये राय फिलहाल अनुज की तरफ से मिलती हुई। धर्मेश भाटिया एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक दुबई से हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेश, सो गुड टू सी यू, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। काफी हद तक हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में
इस वक्त वॉलेटाइल क्यूज हैं, एक दिन की बड़ी गिरावट, उसके बाद संभलने की कोशिश, और इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स जो हैं वो भी काफी मायने रखते हैं इन दिनों। अगर आप देखें पिछले दिनों भी जो ट्रिगर पॉइंट्स आए उसका असर देखने को मिला। यहाँ से आगे भी यूएस इन्फ्लेशन डेटा है जिसका इंतजार है। कैसे देख रहे हो ओवरऑल, और क्या फैक्टर्स है इस वक्त जो प्ले आउट कर रहे हैं प्रेशियस मेटल्स में? देखिए, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। विक्स इंडेक्स इतना हाई पे चल रहा है कि जो रिटेल क्लाइंट है उनके लिए तो ये मार्केट में रिकमेंड करूंगा कि आप वेट एंड वॉच करें, ना ही ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। बट जो पोजिशनल बायर्स है जिन्हें बाय करके बैठना है, और अगर आप देखिए तो फंडामेंटली सेंट्रल बैंक कंटिन्यूसली बाय कर रही है, तो जो भी गिरावट है इसमें पोजिशनल्स बिल्डअप हो रहे हैं। बट मेरे हिसाब से अगर मैं सलाह दूंगा कि देखिए डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी पिटाई हो चुकी है, और कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को यहाँ से एक बाउंस होना था, और ये कारणवश आप देखिए कि कल के सत्र में अच्छी शार्प सेल ऑफ देखने मिली है। अगर आप लास्ट 10 दिन की वॉलेटिलिटी देखें तो मार्केट में एक डेड कैट बाउंस भी आप कह सकते हो कि मार्केट में एक जंप हो रहा है, फिर वापस से गिर रहा है, वापस से जंप हो रहा है। तो ये दोनों साइड मूव हो रहा है, और काफी ट्रैप हो रहा है, दोनों बायर्स भी ट्रैप हो रहे हैं और सेलर्स भी इसमें ट्रैप हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप इसमें पैनिक सिचुएशन में ट्रेड ना करें। अगर आपको नहीं समझता और आपको नहीं ट्रेड करना, गैम्बलिंग नहीं करना, तो मैं रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच करें। बट जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, जिन्हें अगर आपको निवेश करना है, जिनको अपनी पोजीशन बिल्डअप करनी है, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा कि हर गिरावट पे आप बाय करें। अगर देखिए कल के सत्र में भी मार्केट में इतना अच्छा गोता लगाया, फिर से मार्केट में आज शाम को से मार्केट फिर से एक बाउंस दे दिया, तो यहाँ पे निवेशकों को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म होराइजन में मुझे लगता है कि मैं तरुण से काफी सहमत हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी और प्रेशर देखने मिल सकती है। बट मैं सलाह दूंगा कि बाय करके चले, क्योंकि डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। तो अगर आप देखिए गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 5,000 के स्तर कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है, ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की, फिर से नीचे आ रहा है, बट होल्ड है। रही बात चांदी की, तो चांदी भी देखे तो कहाँ $120, कहाँ $70 पे, ऑलमोस्ट $60, यानी आप 100% की वॉलेटिलिटी चांदी में देखने मिली है। तो इसमें छोटे निवेशक तो फंस जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिनकी कैपेसिटी है डिलीवरी होल्ड करने की, और जो ले सकते हैं डिलीवरी, उनके लिए काफी अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये एज्यूम करिए कि आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडली आप अपने पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। बट आप होल्ड करने की क्षमता रख सकते हैं, और आपको होल्ड करने की अगर ये कैपेसिटी है तो चांदी और सोना दोनों फॉर्म रहेगा। मुझे लगता है कि जब तक 1.5 लाख के ऊपर सोना टिका है, और 2 लाख के इर्द गिर्द मार्केट अगर चांदी टिकी हुई है फंडामेंटली लॉन्ग रन में, डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप इंटरनेशनली कंपेयर करें, तो 4,800 का स्तर है, जो मुझे अनुज और तरुण ने दोनों ने यही लेवल्स दिए हैं कि 4,800 का जो स्तर है वो काफी की लेवल है। जब तक मार्केट उसके ऊपर टिका है, मार्केट दोनों साइड मूव करेगा। और रही चांदी की बात, तो $50 का स्तर है, क्योंकि वहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। क्योंकि अगर आप देखिए 1982, 2007 और बाद में ये 2025, ये 3 टाइम 50 के स्तर ब्रेक करने की कोशिश की, और जब ब्रेक किया तो 120 का छलांग लगाई। तो ये एक लेवल है जो ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। लॉन्ग रन में डेफिनेटली फायदे का सौदा रहेगा, बट स्लो एंड स्टेडीली बाय करें। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड सिल्वर में। और इस वक्त अगर आप देखें घरेलू बाजार से लेकर विदेशी बाजार तक गोल्ड सिल्वर के रेट्स में जो है मोमेंटम इस वक्त नजर आ रहा है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स के अगर देखें तो गोल्ड सिल्वर सेंटिमेंटल वैल्यू भी लेकर आते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर चांदी और सोने में जो चमक है उस पर खास तौर से, और इनके पीछे के ट्रिगर पॉइंट्स पर विस्तार से बातचीत करना काफी जरूरी। लेकिन इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनर्जी पैक की, कच्चे तेल की चाल की। अगर आप देखेंगे कच्चे तेल में सुस्ती का दौर नजर आ रहा है, और नेचुरल गैस में भी इस वक्त कमजोरी है, लेकिन नेचुरल गैस में इस तरह की कमजोरी हम देख रहे हैं कई सेशन से। कच्चे तेल की चाल में आईईए ने 2026 के लिए मांग अनुमान घटाया है, एक असर वहां से आता हुआ दिखा है। जनवरी में सप्लाई में कटौती के बावजूद बड़े सरप्लस के अनुमान हैं। ब्रेंट क्रूड के दाम $68 के आसपास कामकाज करते हुए 5,694 के स्तर पर हल्का सा ही तेजी का एक्शन, लेकिन घरेलू बाजार में कच्चे तेल की चाल पर इस वक्त हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ कामकाज। वहीं WTI क्रूड $63 के आसपास फिलहाल। तरुण, कच्चे तेल की चाल को कैसे आप देख रहे हैं इस वक्त? अगर आप देखें घरेलू बाजार में संभलने की कोशिश करता हुआ, लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखें तो सेंटिमेंट तो सुस्ती का ही नजर आ रहा है।
वेल अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स तो काफी लंबे अरसे से ऑयल मार्केट के नेगेटिव ही हैं। लास्ट वीक भी नेगेटिव, लास्ट ईयर भी नेगेटिव रिटर्न्स दिया था। एंड ईआईए या आईईए की बात करें एजेंसी का, उनका ऑलरेडी मानना है कि 3.84 मिलियन बैरल से सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में दिस ईयर ज्यादा रहेगा। लेकिन मार्केट में जो अभी जैन से लेकर अब तक जो रैली आया है वो नॉट अकाउंट ऑफ फंडामेंटल, बिकॉज ऑफ द सेंटीमेंट एंड रिस्क प्रीमिया। ईरान के साथ जो टसल चल रहा है यूएस का, कि अल्टीमेटली वो प्रेशराइज कर रहा है ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो है उनको परमानेंटली बंद करे, जबकि ईरान तैयार नहीं है एक भी शर्त को मानने के लिए। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रहे हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहे हैं। साइमल्टेनियसली वो फर्दर रेडी है दोनों पार्टी फर्दर मीटिंग करने के लिए। थर्ड चीज क्या हो जाती है एग्जैक्टली, ईरान के साथ वॉर भी नहीं हो पा रहा है, ट्रूप्स आर ऑलरेडी देयर, बट अल्टीमेटली ना तो यूएस अटैक कर रहा है ना ही ईरान अटैक कर रहा है। ईरान तो बोल रहा है आप जस्ट एक बार स्टार्ट तो कीजिए, हम ट्रिगर लगा के तैयार हैं, हम भी रिटालिएट करेंगे। सो अगर टेंशन एस्केलेट होती है, वॉर अगर छिड़ता है, तो अल्टीमेटली देन रिस्क प्रीमिया ऐड होगा और इस मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। और ईरान के साथ अगर युद्ध हुआ तो आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां पर भी है ना हमको इफेक्ट आते हुए देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। सो ऑल टुगेदर ये जो रिस्क प्रीमिया है जिसकी वजह से हमने प्राइस में रैली आते हुए देखी। कल जो नेगेटिव न्यूज आया कि रशिया यूएस के साथ डील कर सकता है, रशिया का अगर ऑयल मार्केट में फर्दर आएगा तो डेट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से कल से लेकर आज तक प्राइस गिरे हुए हैं। अभी जो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा वो ईरान रहेगा, नॉट ओनली क्रूड ऑयल के लिए, गोल्ड सिल्वर के लिए भी। युद्ध छिड़ेगा तो तीनों में तेजी, युद्ध नहीं छिड़ेगा तो ओके। टाइम्स ग्रुप के 18 ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 का भव्य